हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नवदिशा। आज हम लोग काव्य कुंज वाले भाग में कबीर दास जी के जीवन परिचय एवं उनसे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदु और विगत वर्षों में पूछे गए सारे प्रश्नों का संकलन इस वीडियो में देखेंगे। कबीर दास जी, जिनका जन्म लहरतारा वाराणसी यूपी में 1398 में हुआ था एवं मृत्यु इनकी मगहर वो भी यूपी में है 1518 में हुआ था। इनका जो उपनाम है वो कबीर दास, कबीर परमेश्वर, कबीर साहिब है। माता जो थी इनकी नीमा थी, पिता नीरू जो एक जुलाहा जाति के थे, पत्नी लोई, पुत्र और पुत्री कमाल और कमली, गुरु जो स्वामी रामानंद जो एक वैष्णव संत थे। इनकी जो भाषा थी वो अवधी, सद्दुखड़ी, पंचमेल खिचड़ी थी। प्रमुख रचनाओं के बारे में देखते हैं हम लोग तो साकी शबद रमैनी एवं अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो है उनको अब हम लोग देखेंगे। कबीर दास जी 15वीं सदी के रहस्यवादी कवि और संत थे जो भक्ति काल के कवि थे, और इनकी जो शाखा थी वो निर्गुण शाखा थी और उप शाखा जो थी वो ज्ञान मार्गी थी। इनकी रचनाओं को सिख धर्म के आदि ग्रंथ में संकलन किया गया है। इनके शिक्षाओं के जो अनुयायी थे कबीर पंथ नामक संप्रदाय से जुड़े हुए थे। इन्हें मस्त मौला कवि कहा जाता है। किसने कहा था मस्त मौला कवि? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और शबद और रमैनी और साखी 3 हैं, जिसमें शबद और रमैनी की जो है वो ब्रज भाषा की अधिकता है इसमें, और साखी में जो है वो राजस्थान और पंजाब की मिली जो खड़ी बोली होती है उसकी अधिकता है। इनके जो शिष्य थे वो धर्मदास और भागोदास जी थे। कबीर दास जी के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनके दोहों का संकलन उनके शिष्यों द्वारा ही किया गया था। तो धर्मदास जी द्वारा 1464 में जो कि एक पद भाग है बीजक का संकलन किया गया था। बीजक के 3 भाग थे, रमैनी, शबद और साखी। रमैनी का अर्थ होता है रामायण, शबद का अर्थ होता है शब्द और साखी का अर्थ होता है साक्षी। रमैनी जो है वो चौपाई और दोहों में है, जबकि शबद गय पद है और साखी जो है वो विदोहा है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि इनकी जो भाषा थी वो ब्रज है और पूर्वी बोली है शबद और रमैनी की, जबकि साखी की भाषा वो खड़ी बोली है पंजाब और राजस्थान की मिली हुई खड़ी बोली। अभी हम लोग इनसे संबंधित कुछ छोटे छोटे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे कि किसने इसे क्या कहा है। जैसे इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है कबीर जी को, किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? बाबू श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। कबीर ग्रंथावली में कबीर के पदों का संकलन किसने किया है? तो वो भी सुंदर दास जी ने किया है। हिंदी का सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि इनको कहा जाता है, कबीर जी को ही कहा जाता है। और इसकी रचनाओं पे किसका प्रभाव था? सिद्धों, नाथों, सूफी संतों के सिद्धांत का प्रभाव था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे वाणी का डिक्टेटर के साथ साथ ये भी कहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर के जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। ये भी द्विवेदी जी ने कहा है, और ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और इनकी भाषा को सद्दू खड़ी किसने कहा है? वो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। कबीर ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। ये भी द्विवेदी जी ने कहा है। कबीर के भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रतिरोधात्मक। वो किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा है। फिर एक और क्वेश्चन है, कबीर वाडम्य खंड 2 शबद के संपादक कौन है? वासुदेव सिंह और जयदेव सिंह, ये 2 इम्पोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और है, कबीर की परिचायी के लेखक कौन है? वो अनंत दास जी हैं। क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीर को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? तो किसके कहने पे? शेख तकी के कहने पे। एक क्वेश्चन और है कि मुसलमान अनुयायी कबीर दास जी को किसका शिष्य मानते हैं? तो शेख तकी का ही शिष्य मानते हैं। कबीर की भाषा कैसी थी? 3-4 ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन रहेगा। तो कैसी थी? भाषा में खारापन था, कहीं कहीं भाषा गवारू लगती थी, भाषा में अक्कड़पन था। क्वेश्चन है, रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किस में है? तो रमैनी में है।
साखी जो है उसकी शैली जो है मुक्तक है। साखी और रमैनी की शैली कैसी है? मुक्तक है। जबकि शबद की शैली कैसी है? गीति शैली है। अभी हम लोग इससे संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन है, गुरु दाघा चेला जलिया विरह लगी अग्नि। पंक्ति किस अंग से है? तो ज्ञान विरह को अंग से है। अवधु ज्ञान लहरी धुनी मड़ी रे पद के लिए कबीर ग्रंथावली में गायन के किस राग का निर्देश किया गया है? तो राग गौड़ी निर्देश किया गया है। क्वेश्चन है, ममिता मेरा क्या करे प्रेम उढ़ाड़ी पौली दर्शन भया दयाला का सूल भई सुख सोड़ी। किस अंग से है? पर्चा को अंग से है। क्वेश्चन है, जब हम सोते तब तू नहीं, अब तू है मैं नहीं, अतल अगम जैसे लहरी मई उड्डी जल केवल जलमही। ये इसके कवि कबीरदास जी हैं। प्रेमी ढूंढत मैं को फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। इसमें मिलने वाले दोनों प्रेमी कौन है? आत्मा और परमात्मा। क्वेश्चन है कि कबीर ने अपने काव्य में ऐसे मनुष्य की कल्पना की है जो धार्मिक और सामाजिक भेदभाव को मुक्त करता है। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दुल्हिन गबारू मंगलाचार हम घरी आयो राजा राम वरतार। इस पद में कौन सी प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती है? तो पहले तो ये पर्चा के अंग से है और इसकी राग जो है गौड़ी है और दृष्टिगोचर होती है रहस्यवाद की व्यंजना, आध्यात्मिक मिलन की अभिव्यक्ति और सांग रूपक का संयोजन। कुछ बिंदु है यहाँ पे, इसे आप लोग देख लेंगे।